पंजाब का आईनी सियासी बहरान। पंजाब गवर्नर से महरूम है, आईनी ओहदा बदस्तूर खाली है। पंजाब में ताहाल सूबाई काबीना भी तश्कील ना दी जा सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी गवर्नरशिप का चार्ज नहीं लिया। गवर्नर ना होने के बायस काबीना से हाल्फ लेने वाला भी कोई नहीं है। पंजाब का आईनी और सियासी बहरान। पंजाब गवर्नर से महरूम है, आईनी ओहदा बदस्तूर खाली है। पंजाब में ताहाल सूबाई काबीना भी तश्कील ना दी जा सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी गवर्नरशिप का चार्ज नहीं लिया। गवर्नर ना होने के बायस काबीना से हलफ लेने वाला कोई नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में मामला मजीद उलझ गया है। 25 मुनहरिफ अरकान निकलने के बाद हमजा शहबाज के पास 172 वोट हैं। अरकान की नाअहली पर पीटीआई और इत्तेहादियों के पास 173 अरकान है। दादोशुमार के लिहाज से तहरीक इंसाफ को एक वोट की बरतरी हासिल है। तो 25 मुनहरिफ अरकान निकलने के बाद हमजा शहबाज के पास 172 वोट हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को एक वोट की बरतरी हासिल है। तो सब नजरें हैं इलेक्शन कमीशन पे, क्या फैसला होता है। आपको बताते चलें कि पंजाब में सियासी बहरान जो है वो अभी भी बरकरार है। इसी पर बात कर लेते हैं। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इन मामलात को, और नजरें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पे हैं? देखिए, ये बहुत ही गैर यकीनी एक सूरत हाल पंजाब में इस वक्त मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट के बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि तवज्जो जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ है, क्योंकि उन्होंने फैसला करना है कि क्या इन अराकीन जिन्होंने वोट दिया था हमजा के लिए, ये डिफेक्शन क्लॉज इन पे अप्लाई होती है, ये डिफेक्टर हैं कि नहीं है, ये डिक्लेयर करना है इलेक्शन कमीशन ने। तो अगर इलेक्शन कमीशन उनको डिफेक्टर डिक्लेयर कर देता है इस कानून के तहत, तब फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि जो पंजाब की मौजूदा हुकूमत है उनके पास मेजॉरिटी जो है वो मौजूद नहीं होती। लेकिन उसमें डायलमा ये है कि इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नर नहीं है जो उनको ये कह सके कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और PMLN की कोशिश यही है कि वो मुकर्ररा वक्त निकल जाए और किसी न किसी तरीके से PMLN का गवर्नर आ जाए। तब उसके बाद वो गवर्नर चूंकि PMLN से होगा तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मुतालबा पंजाब की हुकूमत से नहीं करेगा। लेकिन तो ऐसा ही सूरत हाल अगर पैदा हो भी जाए कुछ वक्त के साथ, तब भी एक गैर यकीनी सूरत हाल। प्रोफेसर साहब, कत्ल कलामी के लिए माजरत ये भी कहिएगा कि अगर सूरत हाल को इस तरह हम देख लिया जाए कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो अगर चार्ज संभाल लेते हैं काम गवर्नर का, तो फिर सूरत हाल कैसी होगी? देखिए, अगर वो कायम मुकाम गवर्नर का जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तब वो जो है गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का वो कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए गवर्नर या कायम मुकाम गवर्नर का होना जरूरी है। अभी तक तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर वो फैसला कर लेते हैं, एक तरफ तो सबसे पहले तो जरूरी इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे। उस फैसले के बाद अगर सिचुएशन बनती है और एक्टिंग गवर्नर जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तब एक्टिंग गवर्नर को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो हुकूमत को कहे कि आप असेंबली में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएं। और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना जो है पंजाब की हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाता है अगर ये 25 मेंबरान डिफेक्टर डिक्लेयर हो जाएं।